बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल गुर्बत की ज़िंदगी के से निजात के हवाले से है। अगर आप गुर्बत की ज़िंदगी से निजात हासिल करना चाहते हैं, मालो दौलत में फरावानी चाहते हैं, रिज़्क में बरकत हासिल करना चाहते हैं, या आपकी कोई हाजत है, आप कुछ अपने लिए बनाना चाहते हैं, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, या आप अपना एक इज़्ज़त वक़ार बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर जगह आपकी इज़्ज़त हो, आपका एक मकाम हो, आप जॉब में प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, या आपके पास जॉब नहीं है, नौकरी हासिल करना चाहते हैं, या आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, या आपको अचानक पैसों की ज़रूरत है, आप पैसों का बंदोबस्त चाहते हैं, गैबी मदद हासिल करना चाहते हैं। गर्ज ये कि आपका कोई भी माली मसला है, किसी भी किस्म का कोई भी हाजत है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, मसले का हल चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल हो जाएगा। मसाइल को हल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई किसी का मसला नहीं हल कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई पूछ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ने जिस काम का फ़ैसला कर दिया उसने होकर ही रहना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ख़ुद को जोड़ लीजिए और आप अपने मसाइल को हल करवा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपना ताल्लुक़ बनाने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इन दो बातों पर अमल नहीं करते तो आपको किसी वजीफ़ा का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई मसलों को हल नहीं कर सकता। जब उस बादशाह से ताल्लुक़ ही नहीं होगा जिसने देना है, तो कैसे कुछ मिल सकता है, कैसे हमारे मसले हल हो सकते हैं और किस तरह हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपके मसले भी हल हो जाएंगे और आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अमल की तरतीब शुरू करते हैं, उससे पहले अमल की ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, लेकिन ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की तरतीब से पहले मैं आपको चंद बातें अर्ज़ कर दूं जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो ये कि आप इस अमल को बावुज़ू होकर करें, दूसरा मुसल्ले पर बैठ कर करें, तीसरा किबला रू होकर करें, चौथा कुछ न कुछ सदका दे कर करें, पाँचवां अमल से पहले 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ कर इस अमल को करें। लेकिन अगर आप किसी वजह से अमल मुसल्ले पर बैठकर नहीं कर सकते, मुसल्ले पर बैठा नहीं जाता, तो आप किसी भी जगह पर, कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, जिधर आपको मुनासिब लगे। लेकिन आप कोशिश करें कि बैठें उधर जिधर खामोशी हो, आपको कोई तंग करने वाला ना हो। लेकिन अगर अफराद ज़्यादा हैं, घर छोटा है, तो आप कहीं पर भी बैठकर आप इस अमल को कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि यकसुई के साथ अमल को करने के लिए खामोशी वाली जगह पर बैठें और मुसल्ले पर बैठकर करें, क्योंकि जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। और आपने इस अमल को 3 दिन करना है। 3 दिन में 3 मरतबा इस अमल को करना है, चाहे एक दिन में 3 मरतबा कर लीजिए या 3 दिन में हर दिन एक मरतबा करके मुकम्मल कर लीजिए, यह आप पर डिपेंड करता है। आप दिन में 3 मरतबा भी कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद कर लीजिए। ज़ोहर, मगरिब और ईशा की नमाज के बाद नफल पढ़े जा सकते हैं, लेकिन फजर और असर के बाद अगर आप करें तो नवाफिल नहीं पढ़ने। नवाफिल के बगैर आप इसी तरतीब से इस अमल को कर लीजिए जैसे मैं बताऊंगा। अमल की तरतीब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है, या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। 10 मरतबा आपने इसका ज़िक्र करना है। आँखों को बंद करने लेना है और सर को झुका लेना है, फिर आपने ज़िक्र करना है। उसके बाद या हाकिमु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या हाकिमु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। 33 मरतबा आपने इसका ज़िक्र करना है। ज़िक्र करने के बाद आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है।
درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ آپ نعمتوں کو یاد کر کے 1-2 منٹ میں جتنی نعمتیں یاد آ جائیں یاد کر کے ان کا شکر ادا کریں، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کریں اور دعا کریں کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ آپ ہی بے شک مسائل کو حل کرنے والی ذات ہیں، آپ کے علاوہ کوئی میرے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ میری کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ ان وظائف کا اصل مقصد ہی اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہوتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ اللہ رب العزت کو بتائیے اور اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروا لیجئے۔ آپ جتنی لمبی دعا کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت سے تعلق بڑھے گا، اتنا ہی اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں گے، اور جتنا آپ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں گے آپ اتنا ہی آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا، راحت بھی ملے گی، اور آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ دعا جیسے میں نے بتائی ہے اسی ترتیب سے کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات سے جو چاہو مانگ لو۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کم از کم 3 مرتبہ لازمی درود پاک پڑھنا ہے پہلے، پھر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اسے بیان کیجئے اور اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے۔ دعا کر کے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو۔ اس لیے درود پاک پڑھنا لازمی ہے، کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمل کی یہی ترتیب ہے، مختصر سا عمل ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا ہے اگر آپ ویسے اس عمل کو کر لیں تو 3 دفعہ عمل کرنے کے اندر ہی آپ کو 1 دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ کو آپ کے حالات میں بہتری نظر آئے گی، دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔